हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रदीप यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल साइन कोचिंग सेंटर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन। आज मैं आपको विटामिन के बारे में यहाँ पे पूरी अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ। मैं आपको बताऊंगा विटामिन होते क्या है और विटामिन कितने प्रकार के होते हैं और विटामिन की कमी से हमारे शरीर में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे विटामिन हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे विटामिन हेडिंग लिख लेंगे। हिंदी में भी मैं लिख देता हूं विटामिन। तो सबसे पहले आप यहाँ पे विटामिन हेडिंग डाल लेंगे। तो विटामिन यहाँ पे होते क्या हैं? विटामिन एक रासायनिक कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हमें पौधों एवं जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। बहुत से ऐसे विटामिन है जिनका निर्माण हमारी आंतों में स्वतः होता रहता है, लेकिन हमें कुछ ऐसे भी विटामिन है जिनको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पौधे या जीव जंतुओं से या ग्रहण करना पड़ता है। जैसे हमें फलों से, सब्जियों से, जब हम उसको क्या करते हैं, खाते हैं, तो हमें उससे विटामिन प्राप्त होता है। और कुछ विटामिन हमारे हाथ में उनका निर्माण स्वतः अपने आप ही हो जाता है। तो विटामिन शब्द को किसने डिस्क्राइब किया था? पहली बार जो विटामिन वर्ड है इसको किसने डिस्क्राइब किया था? तो इसको डिस्क्राइब करने वाले वैज्ञानिक का नाम है फंक। एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने विटामिन वर्ड का क्या किया था? फर्स्ट बार में डिस्क्राइब किया था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे उनका नाम लिख लेंगे, फंक। इन्होंने ही सबसे पहले यहाँ पे विटामिन वर्ड का क्या किया था? डिस्क्राइब किया था। उन्होंने ही बताया था कि यह विटामिन है। तो यहाँ पे इसके बाद हम देखेंगे कि विटामिन के टाइप्स। इसके बाद आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ विटामिन। टाइप्स ऑफ विटामिन यानी विटामिन के प्रकार। टाइप्स ऑफ विटामिन, विटामिन के प्रकार हिंदी में भी आप लिख सकते हैं। चलिए मैं लिख देता हूं विटामिन के प्रकार। टाइप्स ऑफ विटामिन। तो विटामिन यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं। चलिए लिख देते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन। आप इस प्रकार से लिख लेंगे। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन। एक होता है जल में घुलनशील। फर्स्ट जो होता है जल में घुलनशील, दूसरा होता है वसा में घुलनशील। ठीक, तो आप यहाँ पे दो लिखेंगे। इसको थोड़ा और नीचे लिख लेते हैं। तो पहला होता है यहाँ पे वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन। इसके आगे आप लिख लेंगे वसा में घुलनशील विटामिन। कौन कौन सा होता है यहाँ पे उसका नाम भी लिख लेंगे आगे। ए, डी, ई एंड के। ठीक, चार विटामिन होते हैं जो क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। ए, डी, ई एंड के। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से होता है। सेकेंड वाला क्या होता है? जल में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन। ये कौन कौन सा होता है आपका? बी और सी। बी एंड सी। ठीक, बी एंड सी क्या होते हैं? बी एंड सी केवल सिर्फ जल में घुलते हैं और ए, डी, ई एंड के किस में घुलते हैं? वसा में घुलते हैं। ठीक, इसको हम लिख लेंगे फैट। इसको इंग्लिश में लिख लेंगे फैट सोल्यूबल विटामिन। ठीक, इसको आप इंग्लिश में लिख लेंगे फैट सोल्यूबल विटामिन। इसको आप लिखेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन। ठीक, आप इस प्रकार से लिख लेंगे। इसका इंग्लिश हो जाएगा वसा वाले का फैट सोल्यूबल विटामिन, सेकेंड वाले का हो जाएगा वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो आप देख सकते हैं दो टाइप्स के यहाँ पे आपके विटामिन होते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी विटामिन दिए हैं इनके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, मैं आपको आगे डायग्राम बना के आपको वहाँ पे समझाता हूँ कि यदि हमारे शरीर में इसकी कमी हो जाएगी तो हमें क्या क्या यहाँ पे दिक्कतें हो सकती हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ, उसके बाद आपको आगे समझाता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आपके लिए डायग्राम बना दिया है।
आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इस प्रकार से बनाया, आप इस तरीके से बना लेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे विटामिन और मिनरल। मैंने यहाँ पे विटामिन और मिनरल का क्या लिखा है, हेडिंग यहाँ पे लिख दिया है। तो आप देख सकते हैं विटामिन और मिनरल। मिनरल मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद आप लिखेंगे डिफिशियंसी एंड डिजीज एंड डिसऑर्डर। उसके आगे आप लिखेंगे सेकेंड वाले में डिफिशियंसी एंड डिजीज एंड डिसऑर्डर, और थर्ड वाले में लिखेंगे सिम्टम्स। सिम्टम्स यहाँ पे थर्ड वाले में क्या लिखेंगे, सिम्टम्स। तो यहाँ सिम्टम्स मीन्स होता क्या है, लक्षण। इसका हिंदी होता है लक्षण, ठीक। सिम्टम्स मीन होता है लक्षण, और डिफिशियंसी और डिजीज या डिसऑर्डर मीन्स होता है कि आपको क्या क्या हानियां होती है, क्या क्या नुकसान होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से लिख लेंगे। तो सबसे पहले आ जाइए यहाँ पे, आप विटामिन ए हेडिंग डालेंगे, विटामिन ए। आप देख सकते हैं यहाँ पे विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से हमारे शरीर में क्या होता है, लॉस ऑफ विजन। लॉस ऑफ विजन मतलब क्या होता है कि हमें देखने में क्या होती है, दिक्कत होती है, देखने में हमें परेशानी होती है। लॉस ऑफ विजन मतलब क्या होता है, हमारी आंखें को नुकसान पहुंचता है, मतलब हमें देखने में क्या होती है, दिक्कत होने लगती है। तो आप आगे देख सकते हैं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कि कैसे आपको पता चलेगा कि विटामिन ए की आपको कमी हो गई है। तो आप देखेंगे पुअर विजन। पुअर विजन मतलब देखने में आपको क्या होगा, दिक्कत होने लगेगी, आपको मतलब काफी कम दिखाई देने लगेगा। आगे आप देखेंगे लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, यानी क्या होगा कि शाम के टाइम में आपको एकदम हल्का दिखेगा, बहुत ही हल्का दिखने लगेगा, यानी नाइट के टाइम में आपको क्या होगा, देखने में काफी यहाँ पे दिक्कत महसूस होने लगेगा। सम टाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कभी कभी अचानक क्या होगा कि आपकी आंखों से एकदम रोशनी चली जाएगी, यानी आपको एकदम बिल्कुल साफ तरीके से नहीं दिखाई देगा, ठीक। इसके बाद आप आ जाएंगे विटामिन बी। यहाँ पे अब हम देखेंगे विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी की कमी से क्या क्या होता है, वेरी वेरी लो होता है। इसको हिंदी में हम क्या लिखते हैं, वेरी वेरी रोग। इसको वेरी वेरी रोग भी बोला जाता है। इसको लिखेंगे हम वेरी वेरी, ठीक। इसको हिंदी में बोलते हैं वेरी वेरी। अगर हमारे शरीर में विटामिन बी की कमी हो जाती है तो क्या होता है, वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, यानी किसी भी काम को करने के लिए क्या होता है, हमारे शरीर में बहुत ही कम क्या बचती है, एनर्जी बचती है। एनर्जी मतलब होता है ताकत। हमारे शरीर में क्या होगा, बहुत ही कम एनर्जी रहेगी, यानी एकदम आप सुस्त टाइप मतलब रहेंगे, ठीक। आपके अंदर एनर्जी बहुत ही कम होगी। चलिए इसके बाद हम देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से हमारे अंदर क्या होता है, तो विटामिन सी की कमी से हमारे अंदर कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। स्कर्वी, इसको हम हिंदी में क्या लिखते हैं, स्कर्वी। इसको हिंदी में हम लिखते हैं स्कर्वी। अगर विटामिन सी की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो क्या क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे ब्लीडिंग गम्स। ब्लीडिंग गम्स मतलब होता है मसूड़े। गम्स मीन होता है मसूड़े, मसूड़े। ब्लीडिंग गम्स यानी क्या होता है, हमारे मसूड़ों से जो क्या होगा, यहाँ पे ब्लड आने लगता है। यदि हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाए तो हमारे मसूड़ों से क्या होगा, ब्लड आने लगेगा, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे विटामिन सी। विटामिन सी, इसकी कमी से क्या होता है, रिकेट्स। इसको हिंदी में लिखते हैं रिकेट्स। इसको हिंदी में हम क्या लिखते हैं, रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स, ठीक। अगर आपको इसका सिम्टम्स कैसे पता चलेगा, तो देखेंगे आप, बोन बीकम सॉफ्ट एंड बेन। बोन बीकम सॉफ्ट एंड बेन। बोन्स मतलब क्या होता है, हड्डियां। हड्डियां क्या हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी। सॉफ्ट मतलब क्या होता है कि एकदम कठोर हो जाएंगी, ठीक। हमारी हड्डियां क्या होंगी, एकदम कठोर हो जाएंगी, और क्या हो जाएंगी, बेंट मतलब टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, ठीक। इसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से। आगे देखेंगे विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से क्या होगा, स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी मतलब होता है बांझपन। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, बांझपन, स्टेरिलिटी। विटामिन ई की कमी से क्या होता है, स्टेरिलिटी मतलब बांझपन होता है। इसका पता कैसे चलता है, तो ह्यूमन सिस्टम प्रॉब्लम, यानी जब आपको क्या होगा, ह्यूमन सिस्टम प्रॉब्लम, यानी आपके क्या होगा, ह्यूमन सिस्टम में कोई गड़बड़ी होगी तो आपको विटामिन ई की कमी हो सकती है, ठीक। उसके बाद मसल्स वीकनेस मतलब मसल, मांसपेशियां क्या होगी, कमजोर पड़ने लगेंगी, ठीक। उसके बाद विजन डिटोरेशन। विजन डिटोरेशन मतलब आपको देखने उखने में भी काफी यहाँ पे दिक्कत महसूस होने लगेगी, ठीक। अगर आपके अंदर विटामिन ई की कमी होगी तो ये सारी सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। तो चलिए आगे हम देखते हैं विटामिन के। विटामिन के की कमी से क्या होता है, तो विटामिन के की कमी से क्या होता है, ब्लड क्लोथिंग इज डिलेड, यानी ब्लड का क्या होता है, ब्लड का थक्का काफी देरी से जमता है, यानी कहीं पे हमारा ब्लड कट जा रहा है
तो क्या होगा, उसका थक्का यानी मतलब बहुत टाइम लेता है उसको बंद होने में या रुकने में। ठीक, तो इसका सिम्टम्स कैसे पता चलता है, जैसे देखिए ब्लड डज नॉट स्टॉप एट द कट साइट, यानी आपका कहीं भी कट जाता है या कोई भी मतलब चीरफाड़ होता है या कहीं भी आपका थोड़ा सा भी कट अगर लग जाता है, यदि ब्लड वहां पे थोड़ी देर में स्टॉप नहीं होता है तो आप समझ जाइए कि हमारे अंदर क्या है, विटामिन के की कमी है, कि हमारा ब्लड वहां पे रुक नहीं रहा है। ठीक, तो यहाँ पे ये सारे चीजें होती हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरी अच्छी तरह से हो सकता है समझा दिया हूँ कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है और विटामिन बी की कमी से क्या होता है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है। मैंने सारे आपको विटामिन के बारे में यहाँ पे बता दिया है। तो चलिए मैं अब आपको मिनरल्स के बारे में भी बता देता हूँ। मैं आपको यहाँ पे मिनरल्स का चार्ट भी बना के कुछ उसके बारे में आपको समझा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आपको मिनरल के लिए भी यहाँ पे डायग्राम बना दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा चीज वही रहेगा। आप यहाँ पे 3 मिनरल नेम लिखना है। जैसे यहाँ पे आपका पहला क्या है, कैल्शियम। चलिए इसको हिंदी में लिख देता हूँ। यहाँ पे इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, कैल्शियम। ये आपका क्या हो जाएगा, पहला कैल्शियम। सेकेंड वाला क्या होगा, आयोडीन। आयोडीन सेकेंड वाला क्या है, आयोडीन। थर्ड वाला क्या है, आयरन। ये आपके क्या है, सारे मिनरल्स है। मिनरल्स मतलब खनिज, खनिज लवण इसको बोलते हैं। ठीक, तीसरा क्या हो गया, आयरन। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे कैल्शियम को देखेंगे कि कैल्शियम की कमी होगी तो हमारे शरीर में क्या क्या परेशानियां होंगी, क्या क्या हमें दिक्कत होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, बोन एंड टूथ डीजे, यानी क्या होंगी, हमारी हड्डियां कमजोर पड़ जाएंगी। ठीक, यदि हमारे अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हमारी हड्डियां क्या होंगी, सब एकदम कमजोर हो जाएंगी और हमारे दांत क्या होंगे, वो भी एकदम कमजोर हो जाएंगे। ठीक, यदि कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हमारी हड्डियां और दांत दोनों क्या होंगे, एकदम कमजोर हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद क्या होगा, इसके सिम्टम्स क्या होंगे, कैसे आपको पता चलेगा कि कैल्शियम की कमी है। तो क्या होगा, वीक बोन टूथ डीजे, मतलब क्या कि वीक बोन मतलब शरीर हड्डियां क्या होंगी, कमजोर पड़ने लगेंगी। एकदम आपकी हड्डियां कमजोर पड़ने लगेंगी और आपके दांत क्या होंगे, टूटने लगेंगे। दांतों से टूट के छोटे छोटे कण निकलने लगेंगे। ठीक, तो आपको यदि ऐसा होता है तो क्या होगा कि आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो गई है। ठीक, सेकंड पे आ जाते हैं आपकी आयोडीन। आयोडीन की कमी से हमारे शरीर में क्या होता है। ठीक, तो आयोडीन की कमी से क्या होता है, ग्वाइटर। ग्वाइटर को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, घेंघा। घेंघा रोग आपने सुना होगा, तो ग्वाइटर को क्या बोलते हैं हम, घेंघा। ठीक, ग्वाइटर को क्या बोलते हैं, घेंघा। ठीक, घेंघा रोग इसको बोलते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे गले में यहाँ पे हो जाता है। ठीक, यहाँ पे बड़ा सा ऐसे बन जाता है। यहाँ पे ग्वाइटर मीन्स क्या होता है, घेंघा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ग्लैंड इन द नेक अपीयर सोलर मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। क्या होता है, ग्लैंड इन द नेक अपीयर। ठीक, क्या होता है यहाँ पे गले पे, यहाँ पे नेक, नेक मतलब क्या होता है, गले। ग्लैंड इन द नेक यानी यहाँ पे गर्दन के जो यहाँ पे हिस्सा है क्या होता है, गोल जैसा बन जाता है। ठीक, तो किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। उसी को क्या बोलते हैं, घेंघा। ठीक, और क्या होता है, मेंटल डिसेबिलिटी इन द चिल्ड्रन। बच्चों में क्या होता है कि उनकी मानसिक क्षमता जो होती है बिल्कुल कमजोर हो जाती है। ठीक, उनको डिसेबिलिटी ऑर्डर्स हो जाते हैं। ठीक, उनके मानसिक क्षमता क्या होती है, बहुत कमजोर हो जाती है। ठीक, तो आगे हम देखेंगे आयरन। आयरन की कमी से हमारे शरीर में क्या होता है, तो आप आयरन देखेंगे, अनीमिया, यानी इसकी कमी से क्या होता है, अनीमिया। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे अनीमिया। आयरन की कमी से क्या होगा, अनीमिया। इससे क्या होता है, वीकनेस। वीकनेस मतलब क्या होगा, शरीर में हमारा एकदम वीकनेस हो जाएगा, एकदम कमजोरी आ जाएगी। ठीक, हमें कुछ करने का मन नहीं करेगा, आलस आएगा। ठीक, तो ये किसकी कमी से होता है, आयरन की कमी से। आयरन की कमी से क्या होगा, अनीमिया रोग होता है। ठीक, और कैसे पता चलता है कि हमारा शरीर में एकदम कमजोरी आ जाएगी और क्या होगा, एकदम मतलब हमारा शरीर वीक हो जाएगा, हमें कोई काम करने का मन नहीं करेगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं मैंने आपको यहाँ पे पूरा अच्छी तरह से समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे आपको बताएंगे सोर्सेस ऑफ विटामिन की, मतलब यहाँ पे सोर्सेस ऑफ विटामिन, कि आप विटामिन को क्या क्या चीज खाएंगे तो आपको विटामिन मिलेंगी। हम नेक्स्ट वीडियो जब लाएंगे तो वहाँ पे आपको सोर्सेस ऑफ विटामिन बताएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक यहाँ पे सेंड कीजिए और चैनल पे हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि हम आपको लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो यहाँ पे डालते रहे और आप यहाँ से कुछ अच्छा सीख सकें।